इस विश्लेषण में स्वागत है। आज हम दुनिया के सबसे दुर्गम और सच कहूं तो सबसे रहस्यमयी आध्यात्मिक स्थलों में से एक की बात करने वाले हैं। एक ऐसी जगह जिसके 5000 साल पुराने रहस्य आज भी हैरान कर देते हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक तरफ है एक बेहद प्राचीन हिंदू मंदिर और दूसरी तरफ है पाकिस्तान का मुस्लिम बहुल बलूचिस्तान प्रांत। इन आपस में बिल्कुल अलग दिखने वाले माहौल के बीच ये जगह आज भी पूरी शान से खड़ी है। ये सच में बड़ा दिलचस्प लगता है। अब सवाल यह है कि आखिर ये मंदिर है कहाँ? तो ये जगह बिल्कुल रेगिस्तान के बीचों बीच है। और ध्यान देने वाली बात, यहां आने वाले लोगों की संख्या है 2,50,000। जी हां, इतने भयानक और मुश्किल रास्ते होने के बावजूद 2.5 लाख से ज्यादा भक्त हर साल यहां आते हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का आना किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि ये कोई आम सफर नहीं है। यहां झुलसा देने वाले रेगिस्तान और बंजर पहाड़ी दर्रों को पार करना पड़ता है, पवित्र हिंगोल नदी को पार करना होता है, और सबसे बड़ी बात, ये पूरी यात्रा बिना किसी जूते या चप्पल के बिल्कुल नंगे पैर करनी पड़ती है, वो भी बिना किसी आधुनिक सुविधा के। आखिर इस कठिन यात्रा के पीछे ऐसी कौन सी शक्ति है? इसका जवाब छिपा है माता सती की एक बेहद पुरानी कथा में। ये कथा शुरू होती है माता सती के दुखद बलिदान से। उसके बाद भगवान शिव का संसार को हिला देने वाला शोक देखने को मिलता है। फिर भगवान विष्णु अपने चक्र से हस्तक्षेप करते हैं और अंत में माता सती के पवित्र अंग धरती पर अलग अलग जगहों पर गिरते हैं। इन्हीं अंगों के गिरने से दुनिया भर में शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। अब इन सभी जगहों में हिंगलाज सबसे खास है। क्यों? क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सती का पवित्र सिर ठीक इसी स्थान पर गिरा था। इसे दुनिया का सबसे पहला शक्तिपीठ माना जाता है, और यही वजह है कि इस जगह की इतनी ज्यादा मान्यता है। और इस जगह की ऊर्जा इतनी अनोखी है कि बड़े बड़े वीरों और महापुरुषों ने यहाँ की यात्रा की है। अगर इतिहास को देखें तो त्रेता युग में भगवान राम अपना दोष दूर करने यहाँ आए थे। द्वापर युग में पांडवों ने महाभारत युद्ध में जीत के आशीर्वाद के लिए यहाँ की यात्रा की। फिर 16वीं सदी में सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी भी इस पवित्र स्थान पर आए, और आज लाखों आम लोग इसी प्राचीन रास्ते पर चल रहे हैं। गुफा तक पहुंचने से पहले एक और बेहद दिलचस्प चीज देखने को मिलती है। लोगों को इस मिट्टी के ज्वालामुखी के पास जाना होता है, जिसे चंद्रगुप्त कहते हैं। यह भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। यहां सभी को सच्चे मन से अपनी गलतियों को स्वीकार करना पड़ता है, और उसके बाद ही आगे बढ़ने की इजाजत मिलती है। लेकिन इस मंदिर की कहानी सिर्फ हिंदू कथाओं तक सीमित नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहां आस्था सच में सबको जोड़ती है। स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लोग देवी का बेहद सम्मान करते हैं। हैरानी की बात यह है कि वो उन्हें बड़े ही स्नेह और आदर से नानी या बीबी नानी कहकर बुलाते हैं। ये इस बात का सच्चा प्रमाण है कि श्रद्धा किसी एक धर्म की सीमा में बंधी नहीं होती। और इसीलिए आज यह मंदिर आधिकारिक तौर पर एक संरक्षित धरोहर है। एक तरफ समर्पित हिंदू तीर्थयात्री हैं और दूसरी तरफ इसके निष्ठावान मुस्लिम संरक्षक। ये दोनों समुदाय मिलकर एक दूसरे का साथ देकर इसकी देखभाल करते हैं। इन सब के अलावा इस जगह से कई ऐसी बातें जुड़ी हैं जिन्हें विज्ञान भी पूरी तरह नहीं समझ पाया है। कुछ अनसुलझे रहस्य और चमत्कार। स्थानीय लोग कई अदृश्य रक्षात्मक ऊर्जाओं के बारे में बताते हैं, जैसे गुफा में जलने वाली एक ऐसी आग जो कभी बुझती ही नहीं, या फिर वहां के शांत सांप जो वहां आने वालों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। यहां तक कि रेगिस्तान की रेत जो रात में असाधारण रूप से ठंडी हो जाती है, और गुफा के अंदर मार्गदर्शन करने वाली रहस्यमयी रोशनियां भी दिखती हैं। सिर्फ पुरानी कथाएं ही नहीं, कुछ नए समय के चमत्कारिक किस्से भी हैं। 1971 यानी 1971 के युद्ध की ही बात ले लीजिए, जब कुछ भारतीय सैनिक गलती से वहां पहुंच गए थे। स्थानीय लोगों ने उन्हें इस मंदिर में छिपा लिया था। ऐसा माना जाता है कि मंदिर की किसी अदृश्य ढाल ने उस खतरनाक समय में उन सबकी जान बचाई थी। तो चलिए अब इस जगह के सबसे बड़े रहस्य को उजागर करते हैं। आमतौर पर किसी भी मंदिर में एक ही प्रमुख मूर्ति या पिंडी होती है, लेकिन यहाँ का सच कुछ और ही है। इस पवित्र गुफा में एक नहीं बल्कि 2 अलग-अलग प्राकृतिक रूप से बनी हुई शिलाएं या पिंडियां स्थापित हैं। पहली शिला के बारे में तो लगभग सभी जानते हैं। यह शिला देवी के साक्षात रूप यानी उनके गिरे हुए मस्तक का प्रतीक है। यह तो इस प्राचीन कथा का आधार ही है। लेकिन दूसरी शिला थोड़ी अलग है। ये ब्रह्मरंध्र को दर्शाती है।
ब्रह्मरंध्र का मतलब है सिर के सबसे ऊपरी हिस्से में मौजूद एक अदृश्य द्वार, जहां से आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। ये दूसरी पिंडी मुक्ति और मोक्ष के उस सर्वोच्च आध्यात्मिक मार्ग का प्रतीक मानी जाती है। अंत में यह विश्लेषण एक बेहद गहरा सवाल छोड़ जाता है, कैसे एक दूर दराज के रेगिस्तान की गुफा हजारों सालों से इतने अलग अलग लोगों को बुलाती आ रही है और उन्हें एकजुट करती है। शायद ये इस जगह की उस अनंत ऊर्जा का प्रमाण है जो देशों की सरहदों को मिटा देती है और प्राचीन कथाओं को आज की सच्ची आस्था से जोड़ देती है।